बगैरत इंसान बीवी को भी खुश रखा हुआ और बाहर भी चक्कर चला रहा है। तो देखना ना भूले ये फिल्मी स्यापा सिर्फ हमारे शो पर। वही फिल्म देखना आसान है, लेकिन बेगम के साथ जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। कभी बेगम के साथ फिल्म या ड्रामा देखने की हिम्मत हुई है? नहीं? तो आप बच गए, क्योंकि फिल्म का विलन स्क्रीन पर नहीं होता, आपके पास बैठा होता है। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ठीक, हाँ जी, क्या है? मुझे ये तो बताओ, आखिर तुम्हें कौन से कीड़े ने काटा था कि बेगम के साथ फिल्म देखने बैठ गए? खामोश, खामोश। अकेले देख लेते, दोस्तों के साथ देख लेते, या सैन में चले जाते। घर में तो वैसे ही रियल लाइफ ड्रामा चल रहा होता है। बस जनाब, यही मेरा कसूर था। सोचा रोमांटिक माहौल होगा, पॉपकॉर्न खाएंगे, चिप्स खाएंगे, हंसेंगे, मजाक करेंगे। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही हीरो अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लेके आया, तो इधर से मेरी बेगम बोली, है बगैरत इंसान, बीवी को भी खुश रखा है और बाहर भी चक्कर चला रहा है। अब टीवी पे तो हीरो था और नजरें मसलसल मुझे घूर रही थी। इस वक्त लगा ऐसे जैसे मेरी एफआईआर का पहला सफा पढ़ा जा रहा हो। हुआ, इसका मतलब है कि फिल्म के सारे डायलॉग तुम पर फिट हो रहे थे। क्या इसके बाद भी फिल्म देखना जारी रखा तुमने? जी हाँ, घूरते ही आंखों को पहले तो मैंने इग्नोर किया, फिर अगला सीन देखा और अगले सीन में हीरो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हंस हंस के बातें कर रहा था फोन पे। लेकिन बेगम मुझे मसलसल घूर रही थी और फौरन बोली, चीपाड़ इंसान, बीवी को भी खुश और गर्लफ्रेंड को भी खुश। बस भाई, क्या बताऊं तुम्हें। फिर अगले सीन में अचानक हीरो खुल के हंसने लगा, कहका लगा रहा था। मैंने बेगम को देखा, फिर सीन को देखा, लेकिन बेगम मुझे मुसलसल घूर रही थी कि कहीं मैं भी तो अंदर से खुश नहीं हूं। अबे भाई, बगैरत इंसान को मैंने कहा था हंसने को, कहका लगाने को। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं टीवी बंद करूं और भाग जाऊं कमरे से, लेकिन फिर याद आया दरवाजा भी तो वो खुद बंद करके बैठी है, मैं कहाँ भागूंगा। ओ, तो आपके लिए नेटफ्लिक्स नहीं, खानदानी फ्लेक्स बन गया। ड्रामा देखते हुए भी ऐसे सीन बने। बिल्कुल, सीन तो बहुत कमाल के बनते हैं, बहुत कमाल। जैसे ही चैनल चेंज किया, वो ड्रामे में एक शौहर अपनी बीवी पर चीख रहा था। फौरन बेगम ने ताली बजाई और कहा, खिदमतें जितनी मर्जी कर लो इनकी, ये मेंटल टॉर्चर से बाज नहीं आते, सस्ते बगैरत इंसान। मैंने कहा, बेगम ये तो ड्रामा है। तो कहती हैं, आप क्यों चिढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा हो। अब सोचो भाई, बेगम के ड्रामे में हीरो नहीं, सिर्फ विलन होता है, और वो विलन हमेशा शौहर होता है। वाह, मतलब फिल्म का किरदार अलग, लेकिन बेगम के दिमाग में शोहर ही असल विलन होता है। अच्छा, अगर कोई हीरो फूलों का गुलदस्ता लेकर आए तो खुश होते हो ना? हाय बस, बेगम मदन सी आवाज में बोलती है, कहाँ होते हैं ऐसे शौहर भला आजकल। मैंने कहा, बेगम ये तो फिक्शन है। तो फौरन आग बगोला होकर बोली,
आप क्यों जल रहे हैं जैसे मैंने आपको कहा हो? अब आप ही बताएं, मैं जल रहा था या मेरा दिमाग फाट रहा था ये सुनकर? कभी भी बैठ के साथ में फिल्म ना देखना, ना ड्रामा देखना। हाँ, सच बता रहा हूँ। आपने भी तो दानिशमंदी झाड़ने की कोशिश की ना। मानता हूं ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी। पहले द किड की डॉक्यूमेंट्री सीरीज चल रही थी, डाकुओं वाली। मैंने सिर्फ इतना कहा कि हर जुल्म के पीछे एक हिस्ट्री होती है। फूलन देवी हो या ये डाकू, तो भाई बेगम फौरन बोली, मुझे भी आप असला उठाने पर मजबूर मत कीजिएगा, बता रही हूँ। अब बताओ भाई, बंदा दानश्वर बने या सीधा जाकर तकिए में मुंह रख के सो जाए? यार इससे तो अच्छा था तुम कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेते, बच तो जाते। ये भी किया, ये भी किया। मैंने कहा चलो कोई सेफ चीज देखता हूँ, चैनल बदला और प्लेनेट अर्थ लगा लिया। अब देखो भाई, उसमें सर डेविड कह रहे थे उस डॉक्यूमेंट्री में कि पांडा सारा दिन खाता रहता है, सोता रहता है और कचरा फैलाता है। नहीं बाज है, बिल्कुल नहीं बाज है। बेगम ने मेरी तरफ देखा और फौरन बोली, हाँ भाई, कुछ शोहर पांडा भी तो होते हैं, खाते रहते हैं, सोते रहते हैं और कचरा फैलाते रहते हैं। तुम्हें क्या बताऊं भाई, मैंने चुपके से नीमको उठाई, मुंह में डाली और बेगम को कहा, शुक्रिया, शुक्रिया, मेहरबानी। अब तो मैं नेशनल ज्योग्राफिक का भी विलन बन चुका हूं। बेगम के साथ फिल्म देखने का मतलब है हर डायलॉग और हर सीन का तर्जुमा शौहर पर ही फिट होता है। बिल्कुल जनाब, चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, फिल्मों का विलन स्क्रीन पर नहीं होता, आपके पास बैठा होता है। चलो चलो जल्दी से अपने जैसे भाइयों को कोई मशवरा दो। मेरा हतमी मशवरा यही है कि भाइयों, फिल्म अकेले देखो, सीरीज दोस्तों के साथ देखो और बेगम के साथ सिर्फ न्यूज देखो और हेडलाइंस देखो, वरना जिंदगी भी फिल्मी ड्रामा बन जाएगी जिसका एंड कभी अच्छा नहीं होगा। और ऐसी जोरदार मुझे थप्पड़ मारा और कहती है, अगली दफा रिमोट मैं संभालूंगा। खवातीन हजरात, ये था आज का प्रोग्राम, जहां फिल्म के विलन को तो बख्श दिया मगर शौहर को फिर भी कसूरवार ठहरा दिया, इसने, बेगम ने। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे।